पायलट को रोकने के लिए विधानसभा भंग करा सकते हैं गहलोत की धमकी से घबराया कांग्रेस हाईकमान। विधानसभा भंग हुई तो कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगी सरकार। क्यों बैकफुट पर दिखाई दे रहा है कांग्रेस हाईकमान। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अभी मध्य प्रदेश में है और एक सप्ताह बाद ये राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन राजस्थान में भारत जोड़ो से ज्यादा चर्चा कांग्रेस तोड़ो की चल रही है। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के विधायक एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, एक दूसरे को गद्दार बता रहे हैं। इस बीच अशोक गहलोत के तेवरों ने कांग्रेस हाईकमान को डरा रखा है। दरअसल सचिन पायलट संकेत दे रहे हैं कि उनका सीएम बनना तय हो चुका है। कांग्रेस हाईकमान ने हरी झंडी दे दी है, बस गुजरात चुनाव तक रुकने को कहा है। गुजरात चुनाव के लिए अशोक गहलोत को कांग्रेस ने पर्यवेक्षक बना रखा है। जितने कांग्रेस नेताओं की ड्यूटी गुजरात में लगी है वो सब गहलोत की देखरेख में ही काम कर रहे हैं। गुजरात का पूरा चुनाव कांग्रेस के लिए गहलोत ही मैनेज कर रहे हैं। इसलिए अभी गहलोत पर कोई फैसला लेना गुजरात में कांग्रेस की संभावनाओं पर पानी फेर सकता है। इसलिए पहले गुजरात चुनाव हो जाए, उसके बाद राजस्थान पर फैसला ले लिया जाएगा। और फैसला तो पहले ही लिया जा चुका है। गहलोत को हटाकर सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ऐलान कर चुके हैं कि राजस्थान का मामला सुलझा नहीं है, अधूरा है। 25 सितंबर को जो फैसला होना था वो फिर लिया जाएगा, लेकिन 8 दिसंबर के बाद लिया जाएगा। गहलोत को भी संकेत मिल चुके हैं कि उनको हटाने का फैसला हो चुका है, लेकिन राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को दुनिया जादूगर बोलती है। वो जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय के लोग पेशे से ही जादूगर कहलाते हैं और गहलोत राजनीति के जादूगर बन चुके हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि कुर्सी से उन्हें हटाना आसान नहीं है। हाईकमान की ओर से ऐसा कुछ कहा भी नहीं गया है। अगर संकेत दिए जा रहे हैं तो संकेत गहलोत की ओर से भी दिए गए हैं कि अगर उन्हें हटाने का फैसला लिया जाता है तो फिर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी नहीं बचेगी। जो चुनाव 11 महीने बाद होना है वो 6 महीने में ही हो जाएगा। गहलोत समर्थक पहला दांव तो खेल भी चुके हैं। 90 से ज्यादा विधायकों के इस्तीफे राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के अलमारी में रखे हुए हैं। इन इस्तीफों के चलते ही कांग्रेस हाईकमान गहलोत पर कोई फैसला नहीं ले पा रहा है। दावा किया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए इसलिए सीपी जोशी को बुलाया गया था। राहुल गांधी के साथ उनकी बैठक भी हुई है। इसके बाद पायलट को सीएम बनाने की चर्चाएं चल पड़ी हैं। खबर गहलोत तक भी पहुंच चुकी है और इसलिए गहलोत अब पायलट के खिलाफ मुखर हो चुके हैं। पायलट को गद्दार बता रहे हैं, उनके साथ गए विधायकों पर भी निशाना साध रहे हैं। गहलोत ने साफ कर दिया है कि पायलट कांग्रेस के गद्दार हैं और एक गद्दार का नेतृत्व कांग्रेस के वफादार विधायक स्वीकार नहीं करेंगे। गहलोत कैंप से अब कांग्रेस हाईकमान को चेतावनी ही दे दी गई है कि अगर गहलोत की जगह सचिन पायलट को लाने का फैसला किया गया तो फिर ये फैसला कांग्रेस हाईकमान नहीं जनता करेगी, क्योंकि पायलट के सीएम बनने का फैसला विधानसभा चुनाव में होगा और इसके लिए जरूरत पड़ती है तो विधानसभा को भंग करने का फैसला भी हो सकता है। गहलोत पायलट समर्थक मंत्रियों को कैबिनेट से बर्खास्त भी कर सकते हैं। साफ है, अगर गहलोत ने विधानसभा भंग करने का फैसला ले लिया तो पायलट के सीएम बनने की संभावनाएं पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। इसके साथ ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार भी चली जाएगी। अगर राजस्थान विधानसभा भंग हो जाती है तो फिर फरवरी में विधानसभा के नए चुनाव भी कराए जा सकते हैं। और ये साफ दिख रहा है कि राजस्थान में इस समय जो जमीनी हालात हैं उसमें कांग्रेस के लिए इस समय विधानसभा चुनाव जीतना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।